नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे समसाहूणम्। नमः समय साराय सानुत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जैन शासन में धर्म की परिभाषा है बत्थु सहावो धम्मो। हमारे नए पढ़े लिखे बच्चे युवक कई बार जानना चाहते हैं कि अन्य धर्म से जैन धर्म अलग क्यों है। हो सकता है वहाँ भी सही हो, हम अपने घर में जन्मे तो अपने धर्म को सही मानते हैं, जो हमें मिल गया वो सही। मुसलमान मान रहे होंगे अपना सही, वे मान रहे होंगे अपना सही। तो उनके लिए ध्यान देने लायक बात है कि धर्म की परिभाषा विश्व में केवल सर्वज्ञ भगवान ने दी है, बत्थु सहावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये बहुत बड़ा अंतर है। धर्म की ये परिभाषा विश्व में किसी धर्म में नहीं है। क्रियाकांड प्रधान, उपदेश शैली प्रधान, मॉरलिटी प्रधान धर्म प्राय करके सब है। मॉरलिटी की चर्चा सब जगह है, लेकिन वस्तु स्वभाव की चर्चा नहीं। मैं आपको इसलिए आज खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ कि जो न्यू कमर्स हों, कुछ नहीं समझते हों, तो अभी आज आपको जैन धर्म का पूरा मर्म इस चित्रण से समझ में आ जाएगा। पूरे विश्व को समझा रहा हूँ मैं। पूरे विश्व का एक पार्ट मैंने लिया, द्रव्य। अपन जीव कह रहे हैं, आप जीव भी कह सकते हो। आप चाहो तो एनी टाइप कोई भी द्रव्य ले सकते हो। आप जीव ले सकते हो, पुद्गल ले सकते हो, धर्म ले सकते हो, अधर्म ले सकते हो, आकाश ले सकते हो, काल ले सकते हो। माने मैं आज आपको पूरा का पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ, नॉट वोकल ट्रुथ। वोकल ट्रुथ माने उपदेश शैली, नेचुरल ट्रुथ माने अल्टीमेट ट्रुथ। वस्तु शैली जिसको मैं बार बार कहता रहा हूँ, उसका नाम है अंतिम सत्य। अंतिम सत्य माने नबडी कैन अवॉइड इट। सर्वज्ञ, अनंत शक्तिमान, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान बीन, नबडी कैन चैलेंज इट, नबडी कैन। इंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, क्या इंद्र नाग नहीं, इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र, इंद्र, नरेंद्र, जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है इसको। नोबडी कैन चैलेंज एंड चेंज। अपन भी नहीं चेंज कर सकते। बस आज आप ये समझोगे तो आपको निर्विकल्प संवेदन का कारण समझ में आ जाएगा और शुद्धोपयोग का कारण समझ में आ जाएगा। अभी अंतिम आपने सुना था गुरुदेव श्री को, राग नहीं होता है ये नहीं कहा, राग हे भाषित होता है और ज्ञान स्वभाव, वस्तु स्वभाव, आत्म स्वभाव उपादेय भाषित होता है। ये मोक्ष का कारण है। अभी सुना है अपन ने अभी हाल। आइए अब मैं उसको प्रूव करता हूँ उसी को कि निर्विकल्प स्व संवेदन कहो, शुद्धोपयोग कहो, मोक्ष जाने का कारण कहो, 14 गुणस्थान का कारण कहो। आप इस लाइन में बहुत बड़ी बात रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम MRI करके देखते हैं, ऑपरेट करके देखते हैं कि एक द्रव के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। इंटरनल
वर्किंग कहिए, मॉडिफिकेशन कहिए, एक्टिविटीज कहिए, परफॉर्मेंस कहिए, तुम्हें जो कहना कहो, इंटरनली प्रत्येक द्रव्य काम कैसे करता है। ओके, समझ में आ रहा है बेटे? इंटरनली काम होता कैसे है। ये कोई भी द्रव्य लिया, तो हमने अभी जीव द्रव्य ले लिया है, आप कोई सा भी ले लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। ले हैं, क्योंकि हमें जैन शासन के अनुसार वोकल ट्रुथ नहीं समझना है, हमको जैन दर्शन के अनुसार बत्थु साहब समझना है, अल्टीमेट ट्रुथ समझना। फिर से सुन लेना, अल्टीमेट ट्रुथ ये समझना है हमको। आ जाए, चलो आगे। वोकल ट्रुथ हमारे यहाँ भी है, उपदेश शैली। मैं जानता हूँ आप सब उससे आहत हो आहत का मतलब है कि आप उसमें से यूँ समझो कि वो चक्रव्यूह था ना, वो अभिमन्यु वाला चक्रव्यूह, और उसमें से निकलना नहीं जानते, घुसना तो जानते हैं। लोग स्वाध्याय करके चक्रव्यूह में घुस तो जाते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते। आप भी नहीं निकल पाते, तो आपकी फंसावट दूर करने के लिए मैं आज जानबूझ के मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ गया बेटे? सभी लोग देखना। ओके, इधर ऐसे सामने आ जाए, बहुत बढ़िया जगह है, पीछे से निकलने दो, सब लोग सेट हो जाओ अच्छे से, मुझे बिल्कुल विकल्प नहीं हो, आपको भी ना हो। ठीक, चलूँ शुरू करूँ। कोई भी वस्तु के दो पार्ट हैं, दो पार्ट माने दो विशेषताएं। पार्ट माने टुकड़े नहीं हैं, आधा टुकड़ा ऐसा नहीं है। ये मिक्सी के जार नहीं है, ढक्कन अलग अंदर का अलग। आटे की चक्की नहीं है जो नीचे का पार्ट अलग ऊपर का अलग। दो विशेषताएं हैं, एक है कांस्टेंट, एक है ध्रुव, एक है कांस्टेंट, एक का नाम है ध्रुव। विशेषता का नाम है ध्रुवपना, ध्रुव्य, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत। इसके लिए पहले समझ लेते हैं अपन। पहली विशेषता है द्रव्य की, कि ध्रुव, कांस्टेंट। नाचने का मन करेगा आपको, बस नाचने का मन करेगा। सबसे खुशखबरी का समाचार है कि अनटच्ड थिंग है, कर्मों ने इसको छुआ नहीं। अनटच्ड, कर्मों ने छुआ नहीं, जिसको 14वीं गाथा में कहा है अबद्ध स्पृष्ट, नियत, अविशेष, असंयुक्त, उस सब का सार यह है एज ए टीज रहने वाली एक विशेषता। प्रत्येक द्रव्य की एज ए टीज, अनादि अनंत, भजन का भी दे रहा हूं, अनादि अनंत। इसलिए सिद्धालय में भी ये विशेषता सेम रहती है और निगोद में भी सुरक्षित रहती है। बस यही सबसे बड़ा हर्ष का समाचार और सम्यक दर्शन का कारण है। अब मुझे चिंता नहीं है पर्याय की, उत्पाद व्यय की। पर्याय कहो, उत्पाद व्यय कहो, एक ही बात है। पंडित साहब ने इसके लिए बड़ी मार्मिक पंक्ति लिखी है, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है। ध्रुव के बारे में अनादि अनंत नहीं है, कांस्टेंट, एज इट इज, ज्यों का त्यों। क्या क्या कांस्टेंट है इधर थोड़ा खोल के देखें अपन। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों अनचेंजेबल। अनादि अनंत तक कभी चेंज नहीं होगी, अनादि अनंत मिट करके क्षणिक नहीं हो जाएगा। असंख्यात प्रदेश, आत्मा के असंख्यात प्रदेश, एक भी प्रदेश क्षतिग्रस्त नहीं होगा, स्क्रैच नहीं पड़ा, बाल बांका नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। कल जिसको अपन ने पढ़ा था, दृष्टि कैसे भी हुई हो लेकिन वस्तु नहीं बदली। दृष्टि बदली होगी लेकिन वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। तो ध्रुव कांस्टेंट है, अनादि अनंत है, एक रूप है। बहुत कर्मों का प्रकोप हुआ लेकिन ये सुरक्षित रहा, इसका द्रव्य सुरक्षित रहा, क्षेत्र असंख्यात प्रदेश सुरक्षित रहे, काल अनादि अनंतता सुरक्षित रही, और भाव में अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म और अनंत स्वभाव, सब सुरक्षित, सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ सुरक्षित। बराबर। करने की गुंजाइश खोज रहे हैं अपन। क्वेश्चन कौन सा था? करने की गुंजाइश कहाँ है। आपको सर्च करना है कि इसमें से करने की गुंजाइश कहाँ है। तो आप बता सकते हो ध्रुव में कुछ करने की गुंजाइश, कोई गुंजाइश? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार।
अंदर अंतर भेद, कुछ 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 द्रव्य में, क्षेत्र में, काल में। सर्वज्ञ बनने की शक्ति सुरक्षित है, प्रभुत्व शक्ति सुरक्षित है। प्रभुत्व माने स्वतंत्रता। वर्ल्ड में अनंत कर्म आए होंगे, बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ अनंत विकार हुए होंगे, मोह राग देश हुआ होगा, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ क्या समझ लो आप, जो कुछ हो सकता है। चरम सीमा पर बहुत कुछ समझ लो आप, चरम सीमा पर। लेकिन मेरे एक भी सम्यक दर्शन की शक्ति का घात नहीं हुआ, ध्रुव का घात नहीं हुआ, मोक्ष जाने की शक्ति का घात नहीं हुआ, रत्नत्रय की शक्ति का घात नहीं हुआ। बराबर, ये ही प्रसन्नता का आधार, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बराबर, चलूं आगे। बराबर, अब आगे चलते हैं। इस आत्मा का ही एक दूसरी विशेषता है जो कांस्टेंट नहीं है, जो मॉडिफाइंग है, मॉडिफिकेशन होता रहता है यहाँ पर। उत्पाद व्यय जिसको कहते हैं, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय। जहाँ चेंज नहीं है वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, और जहाँ चेंज है वहाँ प्रॉब्लम हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रॉब्लम टिके तो नहीं, समझ में आएगा। प्रॉब्लम का उत्पाद होता है और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करनी। लो क्या कह रहा हूं, हमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, हमें राग का अभाव नहीं करना है। उसका तो व्यय हो ही रहा है, मोह का तो व्यय हो ही रहा है, द्वेष का तो व्यय हो ही रहा है। बोलो और कौन कौन से विकारी भाव जिनसे तुम बहुत डरते हो, उन सब का विभाव का व्यय होता है। प्रॉब्लम यहाँ है नहीं और यहाँ प्रॉब्लम है नहीं, सम्यक दर्शन हो गया। ये यूनिवर्सल ट्रुथ समझा रहा हूँ, यूनिवर्सल ट्रुथ। झाड़ पर बहुत सारी कच्ची केरियां आती हैं, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं प्रॉब्लम? क्योंकि कच्चापन का व्यय होता जा रहा है, प्रति क्षण व्यय हो रहा है, हरापन का व्यय हो रहा है, खट्टेपन का व्यय हो रहा है, प्रति क्षण मिठास इंक्रीज हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है, ऑटोमेटिक। समुद्र में इस पर्वतों से, इस पृथ्वी से भी ज्यादा जंगल हैं, हम बोने कभी नहीं गए वहां, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ के आधार पर वहां अपने आप हो रही। आपके घर में एक चूहा मर जाता है ना और ना निकालो तो आप परेशान हो जाते हो। समुद्र के अनुसार, समुद्र के अंदर अनंत जीव राशि, बड़े बड़े मगरमच्छ, व्हेल मछली मर जाती है और उनकी बदबू बिल्कुल नहीं फैलती। एक भी जीव जंतु को बाहर लाके कोई फ्यूनरल सिस्टम नहीं करता, कोई उसे दफन नहीं करता मिट्टी में, कोई नमक नहीं डालता उन पर, कोई दवाई नहीं डालता। अल्टीमेट ट्रुथ है, जिसका उत्पाद है उसका ऑटोमेटिक व्यय है। फिर से बोल रहा हूं, जिसका उत्पाद है उसका ऑटोमेटिक व्यय है। इसीलिए पर्याय में मुझे कुछ करना ही नहीं है, केवल इतना स्वरूप समझने का नाम सम्यक दर्शन और 14 गुणस्थान का कारण, मोक्ष का कारण। इतना सरल। मैं बिल्कुल पूरा प्रश्न बोलने के लिए मौका दूंगा आपको, जितने क्वेश्चन करना है कर लो। आज खुला मंच है, आज आपका, आज आप जितने पूछोगे मैं इसी से सॉल्व करूंगा सारा। चलूं आगे, चलो। यहाँ प्रॉब्लम है नहीं और वहां प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम कहाँ है? इसका ज्ञान नहीं होना ही प्रॉब्लम है। इतने का ज्ञान नहीं होना ही मिथ्यात्व का कारण है। आदमी को लगता है कुछ करना तो पड़ेगा, जब हमने पाप किए हैं, विकार किए हैं, गलती की है, फला किया है, ये किया है, वो किया है, तो फिर उनका भी तो कुछ करना तो पड़ेगा ना। ऐसी बात हो गई आचार्यों की, दृष्टांत देके समझा रहा हूं आचार्यों की भाव को। जब खराब करने के परिणाम को हम अच्छा करके सुधारना चाहते हैं, खराब परिणाम को अच्छे परिणाम से सुधारना चाहते हैं, मान पहले खराब काम करते थे, अब अच्छा काम करके सुधारना चाहते हैं, तो आचार्यों का दृष्टांत है ऐसा हो गया जैसे खून के दाग को खून से धोना। क्या कह रहा हूं? क्या कह रहे? धो सकते हैं ना खून के दाग को। ब्लड लग जाए तो कैसे धोना चाहिए? ब्लड से ही।
क्या मतलब पंडित जी, हम नहीं समझे। ब्लड टू ब्लड का क्या मतलब? अरे भले आदमी, खराब करने का भाव भी आश्रम बंद था और अच्छा करने का भाव भी आश्रम बंद है। पुण्य के पाप के दागों को पुण्य के दाग से नहीं मिटाया जा सकता। राग को राग से नहीं मिटा सकते, शुभ को अशुभ को शुभ से नहीं मिटा सकते, मिटाने की व्यवस्था नहीं है। तो सब फिर मिटाने के लिए क्या करें? अशुभ को कुछ मत कर। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था, जो खुद मर रहा है उसे मारने का विकल्प करके क्यों हत्यारे बनते हो? नहीं समझ में आया क्या कहा? जो पर्याय, जो विकार प्रति समय अपने आप इनबिल्ट स्ट्रक्चर से, इनबिल्ट सिस्टम से अपने आप ही मर रहा हो, उसे मारने की जरूरत क्या है? डॉक्टर साहब का दृष्टांत याद हुए, एक आदमी की हत्या हुई, माने मरा, उसी में गोली चलाई, उसी समय उसकी आयु पूरी हुई थी, हार्ट अटैक हो गया था, कार्डियक अरेस्ट, उसी समय गोली चलाई। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि भाई ये मर तो पहले ही गया था, लेकिन गोली बाद में लगी। समझ में आया कोई? मैंने बिल्कुल ऐसा हो रहा है। जो पर्याय ऑटोमेटिक ही व्यय को प्राप्त हो रही है, उसे व्यय करने का प्लान बनाना मिथ्यात्व है। उसे व्यय करने का प्लान का नाम है, आचार्य देव ने कहा है, पज्जय मूढ़ा। पज्जय मूढ़ा। क्या मूढ़ता है इसमें? कि जो खुद व्यय हो रही है उसे व्यय करना चाहता है, ये मूढ़ता है। जो बच्चा ऑटोमेटिक बड़ा हो रहा है उसे बड़ा करने का अहंकार। बेटा यदि हम नहीं होते तो, हाँ फिर क्या हो जाता? पापा नहीं होते तो देख ना, एक दिन रोओगे जिस दिन हम नहीं होंगे। आज तक तो कोई रोया नहीं, लेकिन लगता है बेटा हम हैं, हम। क्यों? तुम्हें मम्मी ने बड़ा किया कि पापा ने, कि दोनों ने? बालो ये उत्तर भी गलत है तुम्हारा। ये छह द्रव्य तो निमित्त है, वास्तव में तो इस मॉडिफिकेशन सिस्टम से ही बड़े हुए। हर उत्पाद का व्यय होता है, हर उत्पाद का व्यय होता है। निमित्त की अपेक्षा से छह द्रव्य कह दो, हमें कोई दिक्कत, लेकिन मूल में तो ऑटोमेटिक ही बड़ा हुआ। मम्मी पापा हो तो बड़े होते हैं, नहीं हो तो अभी बड़े हो जाते हैं। ओके पंडित जी, एक प्रश्न का जवाब तो हो गया कि विकारों का व्यय हमें नहीं करना। बहुत बड़ी टेंशन निपट गई, क्योंकि विकार हैं असंख्यात लोक प्रमाण, इनके हमें नाम भी नहीं मालूम, MRI में भी नहीं आते, केवल ज्ञान में आते हैं। हमारी MRI में नहीं आते, मैंने हमारी मति शुद्ध ज्ञान में नहीं आते, केवल ज्ञान में आते हैं असंख्यात लोक प्रमाण, मोह राग द्वेष। तो हमें तो बड़ी प्रॉब्लम थी। अब सारी प्रॉब्लम कितनी देर में निपट गई? वो व्ययशील है। व्ययशील माने विश्व का एक भी परिणाम, एक भी विकार, एक भी पर्याय एक समय से दूसरी समय रुकने की हैसियत नहीं रखती। जबरन माथा फोड़ रहे हो, जबरन, इसका नाम मिथ्या। बता दो कोई तकलीफ हो तो, बेफिजूल की तकलीफ। अभी तकलीफ भी कहाँ से आई वो भी बता दूं, कहाँ से आई तकलीफ। जब हम मोक्षु नहीं थे और रुचि नहीं थी, आम पर्सन की तरह जन्मे थे, तब तक प्रॉब्लम नहीं थी। अपन तो जन्म करके खाते खेते थे, मजे करते थे, आराम करते थे। फिर एक दिन अपन मंदिर गए, ये मोह है, ये राग है, राग तुझे बहु हैरान करे छे, रखड़ाई छे चार गतिमा। सुनते सुनते ओह बात तो सही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, और जीव ने बहुत भयंकर गलती करी, बहुत विराधना करी, बहुत पाप किया, बहुत किया, बहुत किया, बहुत किया। अब ये करता तो हमारे ऊपर बिल्कुल कंक्रीट की तरह चिपक गया, कंक्रीट की तरह। और उस कंक्रीट को ध्वस्त करने के लिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कुछ हुआ ही नहीं है। जो अनादिकाल का विकार था वो तो है ही नहीं। जो अनादिकाल के जो जो विकार की बात कर रहा हूँ वे है ही नहीं। एक भी विकार, क्रोध मान माया लोग का सत्ता हो तो दिखा दो मुझे लाके। आत्मा के प्रदेशों में, आत्मा के प्रदेशों में आत्मा तो है, लेकिन विकारों की सत्ता है ही नहीं। पंडित जी आपको पता नहीं, 6 महीना पहले भयंकर क्रोध आया था। आया था, गलत बोल रहे हो आप, आ गया था। कैसे आ गया था? जैसे इस पर्दे पर कोई पिक्चर झलकती है, 6 महीने पहले झलकी थी, पर चली भी गई, चली भी गई, उसी समय चली गई। आपको पता है ये जो पर्दे पर जब अपन सुनते पढ़ते हैं ना, तो क्या कांस्टेंट दिख रहा है आपको? जी प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है यहाँ पर।
स्थिर रहने की पर्याय में व्यवस्था, पर्याय में कांस्टेंट नहीं होने के, सुनना ध्यान से, पर्याय के कांस्टेंट नहीं होने से ही प्रॉब्लम कांस्टेंट नहीं है। क्या बोल रहा हूं? प्रॉब्लम, संतति से राग देखा जाता है, सब शब्द पढ़ा हुआ, राग की संतति, विकार की संतति, संतति समझते हो? उत्पाद व्यय, वो तो खत्म ही होगी भले आदमी, जिस मुर्दे को रो रहे हो वो तो कब का ही गया। ठीक, तो एक पॉइंट पूरा। पंडित अशुद्ध पर्याय की चिंता तो नहीं रही, लेकिन शुद्ध पर्याय तो करना है ना, लाना है ना, सम्यक दर्शन तो करना है ना, करना है ना, करना है ना, करना है ना। तो सम्यक दर्शन का कारण केवल इतना समझना है कि यहां भी प्रॉब्लम नहीं है और वहां भी प्रॉब्लम नहीं है। सम्यक दर्शन का इतना सा काम है, करना हो तो करो, नहीं करना हो तो करने के, सम्यक दर्शन करने के नाम पर यह भूत सवार कर लिया। क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? अभी तक अशुभ भाव की प्रॉब्लम थी, अब सम्यक दर्शन करने की टेंशन है, कब करूंगा, कहाँ करूंगा, कैसे करूंगा। पंडित जी आप कोई शॉर्टकट बता दो, आपको हो गया है कि नहीं हुआ है, हमें बुला लो अकेले में, हमें बिठा दो, आप जो कहोगे मैं करूंगा सम्यक दर्शन के लिए। एक नया भूत खड़ा कर लिया, MBBS की भाषा में इसको फोबिया कहते हैं, कर तत्व का फोबिया, कर तत्व का भूत रड़ा, मोह का भूत। इसको समय साजी की टीकाओं में लिखा है मोहाविष्ट ज्ञान। तो मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ, दो तरह से सॉल्व करता हूँ इस बात के लिए, दो तरह से सॉल्व। जो उत्पाद व्यय है उसमें सम्यक दर्शन करने की गुंजाइश नहीं है। क्या बोला? सम्यक दर्शन करने की गुंजाइश नहीं है। क्या कह रहा हूं? सम्यक दर्शन करने की गुंजाइश नहीं है, वो तो उत्पाद व्ययशील है। समस्या ही नहीं थी ना वहां तो समस्या ही नहीं थी, लेकिन तूने समस्या समझी थी। तो जैसे ही हम स्ट्रक्चर समझते हैं तो इस समझ में तो सम्यक दर्शन की गुंजाइश है, मैंने निकल आता है। लेकिन ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन करो या मत करो, ये अल्टीमेट अनचेंजेबल व्यवस्था है। क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले? आप क्या समझ रहे हो? सम्यक दर्शन होने के बाद उत्पाद व्यय में कोई सुधार हो जाता है? आप क्या समझ रहे हो? सम्यक दर्शन के बाद बॉडी में कोई सुधार हो जाता है? आपको क्या लगता है? सम्यक दर्शन के बाद सोच में कोई सुधार हो जाता है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? ये उत्पाद व्यय इतना स्वतंत्र है कि सम्यक दर्शन नहीं हो तो भी वेल सेटल्ड है, वेल मैनेज्ड है। खराब शब्द है वैसे वेल मैनेज, लेकिन और कोई शब्द नहीं मिल रहा इसलिए ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऑटो मैनेज्ड है, ऑटो मैनेज्ड है। सम्यक दर्शन के बाद भी इसमें कुछ नहीं बदलता, केवल ज्ञान होने के बाद भी इस व्यवस्था में कुछ नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि उत्पाद व्यय का भी एक और मूल कारण है तत्समय की योग्यता। क्या कहा मैंने? तत्समय की योग्यता। जरा ध्यान से सुने अपन लोग, सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं होगी तो तुम लाख सिर मार लो तो भी नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा, अभव्य जीव भी 7 स्वाध्याय करके सत्संग पा करके 4 लब्धियों तक पहुंच जाता है, लेकिन उसमें तत्समय की योग्यता नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसका मतलब सम्यक दर्शन का हट मत कर, केवल समझने का हट कर। पूज्य गुरुदेव श्री ने समझन समझ गए, काय पे जोड़ दिया पूरे जीवन? समझना। समझाई से कहीं क्या बोलते थे, समझाणु कहीं, मैंने समझ में आया, मैंने पूरे टाइम केवल समझाने पे वजन दिया है। ओके, तत्समय की योग्यता, उस समय की योग्यता नहीं आएगी तो काम नहीं होगा। इसीलिए एक कालब्धि है और एक भवितव्य है, एक होना है, एक शब्द है, सब अलग अलग। सर हमने दूध में शक्कर डाल दी तो दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? बोलो। इसमें एक बहुत प्यारा शब्द जोड़ेगा, दूध में शक्कर डाल दिया, शक्कर का स्वभाव, शक्कर डालने का पुरुषार्थ, अभी इतने यार से लेना हो, ज़्यादा मत लेना, मेरे ज़्यादा और डेप्थ में मत जाना, परेशान हो जाओगे। डालने का पुरुषार्थ और शक्कर डालने के बाद भी काल लब्धि मैंने स्वयं समय में दूध मीठा होगा। क्या बोला हमने? तत्काल नहीं होगा। शक्कर डाली तत्काल नहीं होगा, अब वो स्वयं समय में होगा। ऐसे ही आप द्रगुण पर्याय का निर्णय करके बैठ जाओ शांति से।
जिसको बाबू भाई जी कहते थे सुई और धागा लेकर के बैठ जाओ, बिजली चमकेगी, बिजली चमकेगी माने काल लब्धि, और उसी समय तुम्हारी योग्यता हो तो काम हो जाए। माने हमारा सबसे बड़ा काम है सम्यक दर्शन करना, हमारा काम नहीं है। सम्यक दर्शन तो रिजल्ट है, सम्यक दर्शन का कारण है तत्व का निर्णय। पॉइंट नोट किया जाए, मी लॉर्ड, मैं कह रहा हूँ तो शास्त्र में नहीं कह रहा हूँ, पॉइंट नोट किया जाए। हम में से बहुत सारे लोग सम्यक दर्शन के चक्कर में पड़ गए और तत्व निर्णय नहीं करते। टोडरमल जी साहब से पूछा कि सम्यक दर्शन करने का क्या उपाय है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि सम्यक दर्शन करने का एक उपाय है मेडिटेशन है, बैठना, ध्यान लगाना, निवृत्ति लेना, थोड़ा एक आध महीने पत्नी से दूर रहना और थोड़ी गहरी गुफा में चले जाना जंगल में, ये नहीं बताया। दुकान छोड़ देना, व्यापार छोड़ देना, ये नहीं बोला। टोडरमल जी ने उत्तर दिया है तत्व अभ्यास, और तत्व अभ्यास का मतलब यही है, तत्व अभ्यास का मतलब यही है, यही अभ्यास कर। जब जब विकल्प आए सम्यक दर्शन करना है, करना है, करना है, करना नहीं है, होना है, करना नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक, सुनना ध्यान से, एक बढ़िया शब्द, क्योंकि 5 समवाय में कर्तव्य नाम का कोई समवाय नहीं है, भवितव्य नाम का समवाय है। क्या बोला मैंने, क्या समझ में आया कोई? हाँ, 5 समवाय में कर्तव्य, ड्यूटी वो नहीं है समवाय, भवितव्य समवाय है। पूरी विश्व की ताकत मिलकर इस बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, कितने साल के हो तुम? 10। गुड, तब तो अजय तक सम्यक दर्शन हो सकता है तेरे को तो फटाफट खड़े। अब इस बच्चे को यदि कोई सोच है कि मैं 10 का है तो 11 कर दूं, एक दिन नहीं बढ़ा सकता भाई साहब, 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकता। बैठ जा बैठा, देखो यही 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 आगड़ आगड़ बैसी जा। समझ आया? मतलब इस बच्चे को कोई चाहे कि 12 साल का कर दे, 15 साल का कर दे। इसकी मम्मी बहुत हैरान है इससे, नारायण नहीं हो ना, डरना। इसकी मम्मी कई बार कह चुकी इतना सा था ये, बड़ा हो जा, जल्दी बड़ा हो जा, जल्दी बड़ा हो जा, लेकिन जल्दी बड़ा करने की कोई मेडिसिन नहीं मिली। रोता था ना तू, तब कहती थी मम्मी जब तू कपड़े बहुत खराब करता था ना, बार बार कपड़े खराब समझते, तब कहती थी मम्मी। छोटे बच्चे को संभालना बहुत कठिन पड़ता है, तो मम्मी एक ही माला फेरती, जल्दी बड़ा हो जाए, लेकिन 1 सेकंड भी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? तो फिर भवितव्य तो है बड़े होने की, लेकिन भवितव्य बड़ा करना कर्तव्य। खुश हो जाओ, सम्यक दर्शन से लेकर के मोक्ष तक भवितव्य है, कर्तव्य नहीं है। फ्री, कर्तव्य फ्री, विकल्प फ्री। मजा आ गया, कुछ नहीं करना, थवा योग था ऐसे बस। पंडित आप हंस लो, हाथ उठा लो, लेकिन मिथ्यात्व का क्या करें? दैट इज आल्सो नॉट कर्तव्य, दैट इज आल्सो भवितव्य। थवा योग्य थयु जो होने लायक था वही हुआ है अभी तक, लेकिन आज तुम्हारे पास शुभ घड़ी आ गई है। सम्यक दर्शन का कारण था, तो अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? यहाँ प्रॉब्लम है नहीं और यहाँ प्रॉब्लम है नहीं। अभी तक क्या पढ़ते आए थे? पंडित जी इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आना शू करूं? शू कर जो है कर, मौज करी ने जो स्माइली जो। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना बिल्कुल। तो शुद्ध पर्याय की टेंशन नहीं रही, अशुद्ध पर्याय की टेंशन नहीं रही, क्योंकि अशुद्ध अनादिकाल की पर्याय थी, लेकिन उसकी एज अनंत नहीं है। विकार अनादि से है, लेकिन अनंत काल उसकी एज नहीं है। इसकी तो एक समय की पर्याय है, एक समय से ज्यादा रहती नहीं है, तो प्रॉब्लम बची कहाँ? लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जब भी मोक्षी बनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग में आते हैं, तो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा पहाड़ सिर पे रख ली, काले अनंत निगोद मन, अनंत 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 अनंत, दौड़ते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ, अनंत काल तक दौड़ते चले जाओ। कब से रखड़ी रहा छे? चुप! अनादिकाल की प्रॉब्लम एक समय से दूसरे में रहती नहीं। कहाँ रही प्रॉब्लम बोलो? दृष्टांत दूं हंसाने के लिए मैं सुना है, अनादिकाल से समझ ली मिथ्यात्व पास ऑन हो रहा है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय तीसरी पर्याय, तीसरी पर्याय चौथी पर्याय। तो अपने पास तो एक ही पर्याय आई ना, ये सदियों मिला के नहीं समझ में आया?
अकबर की सेना चली जा रही, सबसे आगे अकबर जा रही, अकबर की मिसेज सबसे पीछे चल रही है। दृष्टांत सुना होगा आपने, अकबर सबसे आगे, अकबर की मिसेज सबसे पीछे। अब मिसेज बोर हो रही थी, करें क्या, तो उसने आगे वाले को चाटा मार दिया। चाटा मार दिया तो अब उसको तो मार नहीं सकता था पिछली पर्याय को तो उसने अगली पर्याय को ठोक दिया आगे वाले को, तो अगली वाले को पीछे को नहीं ठोक सकता था, तो आगे आगे को ठोकते चले गए। अब सबसे आगे अकबर थे, तो अकबर को एक पड़ गया, ओए तेरी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा। बोले साहब ये रानी साहब का मैसेज है अब रानी तक पीटने के लिए नहीं जाना है, तो ठीक है मैसेज का उत्तर ये लो। तो इसने उसको ठोक दिया, तो पीछे लौटते लौटते चला गया। तो अकबर को ठोकने कहाँ कहाँ जाना पड़ा, एक ही तो पर्याय थी हमारे सामने, उसी को ठोका, खत्म। एक पर्याय, वर्तमान की एक पर्याय सॉल्व कर ली, और अनादि अनंत तो कांस्टेंट भगवान है ही, पोते आप है ही, केवल एक समय की राग और ज्ञान की पर्याय भिन्न देगी। कौन सा ज्ञान? तत्व अभ्यास वाला ज्ञान। कौन सा राग? जो एक समय का उत्पाद व्ययशील है। पर्याय में तो कुछ करना ही नहीं रहा, करना ही नहीं रहा भाई साहब, गुंजाइश ही नहीं बची वहां। तो जिस राग को देखने गए, ज्ञान को देखने गए, अभ्यास करने गए, तो राग तो हमें दिखाई ही नहीं दिया। फिर से बोल रहा हूं, भूतकाल का राग तो व्यय हो गया, और वर्तमान का राग देखने की शक्ति तुम्हारे में है नहीं। ये आपकी प्रॉब्लम को सरल कर रही है, ये आपकी प्रॉब्लम को और सरल कर रही है। तुझे प्रॉब्लम पे कुछ करना ही नहीं है। अनादिकाल की प्रॉब्लम तो व्यय, और वर्तमान की पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय तुम्हारी झलक ही नहीं रही, तुम क्या करोगे बताओ। और कमाल की बात है कि तुम्हें नहीं दिख रही वर्तमान मोह राग देश की पर्याय, तो भी व्ययशील है। माने देख लो तो कोई दिक्कत नहीं, केवली भगवान इसे देख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं देखें तो भी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जब वो इतना सुंदर सूत्र लगता है मुझे। मेरे से आप बोलो जिंदगी भर केवल तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र का आनंद लो, उसका नाम है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सात। बस मेरा मोक्ष हो गया, मुझे नहीं चाहिए कुछ, इतना सरल काम। अब जब व्यय हो रहा है, कोई प्रॉब्लम बची, हमारी झलक भी नहीं रहा है तो नो प्रॉब्लम, झलक जाता तो भी नो प्रॉब्लम, जिन्हें झलक रहा है उन्हें नो प्रॉब्लम, और जिन्हें नहीं झलक रहा उन्हें भी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? अब आगे चलता हूं। उठो बेटी, वो बच्चे तो बच्चे ही होते, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, आप भी नहीं सुनोगे, हम भी नहीं सुन पाएंगे। रेडी? फिर से देखिए, देखो अभी पंडित जी अशुद्ध पर्याय की तो प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन वोकल सिस्टम क्या कहलाता है, बोलने वाली शैली, उपदेश शैली, वोकल ट्रुथ। वोकल ट्रुथ ने एक बहुत बड़ी टेंशन और दे रखी है। एक तो अशुद्ध पर्याय की दे रखी थी, उसे तो अपन ने सॉल्व नहीं किया, समझा केवल। अशुद्ध पर्याय की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, ध्यान रखना, केवल समझा। अब है एक उपदेश शैली की बहुत बड़ी भयंकर तकलीफ, भयंकर कह रहा हूँ, उपदेश शैली की कह रहा हूँ, वो हमें भी व्याप्त है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, बात तो सही है, सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, माने जब तक ये सिस्टम नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इतना सॉल्व करो उसको। अंतर्मुख होना पड़ेगा, तो अंतर्मुख मतलब इस सिस्टम को समझना ही अंतर्मुख है। कल कोई पूछ भी रहा था अंतर्मुख, ये है अंतर्मुख, और कोई अंतर्मुख ना। तो ये मुख हमारा है, और ना उपयोग में हमारा आत्मा दिखने वाला है, ना ऐसे दिखेगा ना ऐसे दिखेगा, दिखता ही नहीं है वो। अंतर्मुख है मतलब जैसा वस्तु स्वरूप है उसे मुख्य करना, जैसा वस्तु स्वरूप है उसे मुख्य करना, इसका नाम है अंतर्मुख। मुख का कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें। ज्ञान में जो वस्तु स्वरूप है उसे मुख्य करने का नाम है अंतर्मुख। और बहिर्मुख का मतलब होता है वोकल ट्रुथ। जो गुण भेद बताई जाती है, पर्याय भेद बताई जाती है, करने की प्रेरणा की जाती है, ये बहिर्मुख कहलाता है। चलूँ आगे, परिभाषा समझ में आ रही? लेकिन एक टेंशन बहुत बड़ी है कि साहब अनादिकाल में तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं, और हम बहुत मेहनत से करेंगे, बहुत मेहनत से करेंगे, बहुत मेहनत। ये वोकल ट्रुथ हो, ध्यान रखना।
लेकिन हमने सुना है कि वो भी उपशम सम्यक्त होता है और छूट जाता है, और फिर कितने लंबे समय बाद रिपीट होगा। अब जी नहीं समझ में आया सम्यक दर्शन करें कि नहीं करें, हो करेंगे और वो तो छूट जाएगा उपशम सम्यक्त। ये भी बहुत टेंशन है लोगों को। लोगों को तो ये सुन करके भी टेंशन है कि केवल ज्ञान होने के बाद भी व्यय होगा, मोक्ष का भी व्यय, मोक्ष का भी व्यय। तो इस प्रॉब्लम का जवाब दे रहा हूं। प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको? बड़ी मेहनत से तो मोक्ष होगा, वो भी व्यय। तो सुनने के लायक प्रवचन सार जी में टीकाकार देव ने बहुत सुंदर चर्चा की है, अमृतचंद स्वामी ने बहुत सुंदर चर्चा की। तो वही प्रॉब्लम का जवाब लिखा है कि हाँ मोक्ष का व्यय तो होगा, लेकिन व्यय रहित उत्पाद होता है उसका। कौन सा उत्पाद होता है? होता तो व्यय है, होता तो व्यय ही है, होता तो व्यय, लेकिन क्या लिखा है? व्यय रहित उत्पाद। और क्यों साहब? हम मोक्ष से वापस संसार में आ गए तो राग हो गया, तो मिथ्यात्व हो गया, तो केवल ज्ञान में एक से एक सुंदर चीजें दिखेंगी। हम थोड़ी सी देख के राग कर लेती, और कहीं केवल ज्ञान में झलक गया और बढ़िया राग हो गया तो उसका उत्तर बढ़िया लिखा है, व्यय उत्पाद रहित व्यय। मिथ्यात्व का कौन सा? उत्पाद रहित, उत्पाद रहित, उत्पाद रहित। मोह राग द्वेष का, संसार का अब कभी उत्पाद नहीं होगा, और मोक्ष का कभी नहीं होगा। चलो पंडित इतनी राहत तो मिली, लेकिन आखिर व्यय हो गई क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि व्यय ना हो। भाई शुद्ध पर्याय का व्यय ना हो, केवल ज्ञान का व्यय ना हो, छायिक पर्याय का व्यय ना हो, तो इसमें इससे ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए तो इसका उत्तर भी बहुत जोरदार है। ये जो उत्पाद व्ययशीलता, इसको शास्त्रों में उत्पाद व्ययशीलता कहते हैं। सील माने नॉन चेंजेबल, स्वभाव। सील कहते हैं स्वभाव को। ये नॉन चेंजेबल स्वभाव बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। छायिक पर्याय भी, केवल ज्ञान भी व्यय को प्राप्त हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? इतनी मेहनत से करेंगे उसका भी व्यय, तो डर मत भाई। सुन, बोलो भाई आप ससुराल में जाओ तो ठंडी रोटी अच्छी लगती है कि ताजी रोटी अच्छी लगती है? पूछ रहा हूं, बोलो। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, आप भोजन करने बैठे हो और आपका ससुरा भी बैठा है। ससुरा समझती ना, ससुर दोनों बैठे हैं, और सासू रोटी बना रही है या तुम्हारी वाइफ रोटी बना रही है, और गर्म उतरती रोटी, फूलती रोटी पापा की थाली में, और एक सेकंड पहले, 1 मिनट पहले जो रोटी ठंडी करके ठोक के रख दी थी उसमें टिफिन में, वो रोटी तुम्हें परसी। हाँ कैसा लगता है? कैसा लगता है बोलो? इतनी तकलीफ होगी ताजी उतरती रोटी अपने बाप को, और मैं पराया हूं, एक बार भी तूने मुझे ताजी रोटी नहीं दी, तूने ठंडी रोटी दी। कैसा लग रहा है? इसका मतलब है हम एक समय बासी पर्याय का भोग नहीं करना चाहते। हम मोक्ष में छायिक सम्यक, छायिक ज्ञान, छायिक सुख, इसको भी ताजा ताजा भोगेंगे, और ये हमारा स्वभाव है उत्पाद व्ययशील। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब बोलो भाई ताजा भोग करोगे कि करोड़ों साल पुराना सम्यक केवल ज्ञान भोगोगे? बोलो अनंत सुख कौन सा भोगोगे? क्या बताएं पंडित जी, 6 महीने पुरानी रोटी रखी वही खा रहे, क्या करना है बोलो? इसलिए वस्तु स्वरूप बड़ा सुंदर है। क्या बोल रहा हूं? वस्तु स्वरूप बराबर है। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, करने की गुंजाइश कहां दिख रही है? कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा रहा हूं पूरा का पूरा, कर्ता कर्म अधिकार। अब आप मुझे बताओ इसमें करने की गुंजाइश क्या है? आप विचार करोगे तो काम होगा, ध्यान करोगे तो काम होगा, क्रियाकांड करोगे तब ध्यान होगा, छोड़ छाड़ करोगे तब ध्यान होगा। मैंने कब होगा मुझे आप बता दें। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि सब लोग ये सुनने के बाद भी, रोज गुरुदेव का प्रवचन सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी ठंडी सांस छोड़ के चले जाते हैं, अभी तो बहुत करना बाकी है। ऐसा थोड़ी, हमने तो पहली बार सुना है, पहली बार सुन के थोड़ी काम आता है, नहीं होता ना पहली बार। तो मैं आपको उत्तर पूछता हूँ, मैं प्रश्न पूछता हूँ, सगाई होने के बाद कितनी बार आप कंफर्म करने के लिए पूछते हो कि सगाई हुई कि नहीं हुई? नहीं वाह, 20-25 साल बाद पहली बार तो सगाई हुई, कंफर्म कैसे हो जाएगी कि सगाई हो गई?
तो क्या करना पड़ता है आपको कंफर्म करने के लिए? अरे बोलो, 50 लड़कियां रिजेक्ट की, अब एक लड़की सेलेक्ट की, तो फिर क्या होता है? पता नहीं सिलेक्ट हुई कि नहीं हुई, पता नहीं सिलेक्ट हुई कि नहीं। तो उस लड़की से बार बार बातें करनी, तुझे पता है मैंने तुझे सिलेक्ट किया है, तुझे पता है नहीं सिलेक्ट किया है, 50 और देखी थी लेकिन तुझे सिलेक्ट किया है। तो वो लड़की को रिजेक्ट करके भाग जाएगी, गांडो छे। अरे एक बार में वस्तु स्वरूप को समझते ही सम्यक्त का कारण बन जाता है। सम्यक दर्शन नहीं करना, फिर कह रहा हूं तत्व अभ्यास करो, तो इतना तत्व अभ्यास करो कि एक वस्तु के अंदर उत्पाद व्यय और ध्रुव के सिवा क्या है। अनंत गुण की प्रॉपर्टी वो भाव में समाई हुई है। क्षेत्र में असंख्यात प्रदेश, अनंत भगवान, आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, जितने प्रदेश उनके हैं उतने ही प्रदेश अब भी एज इट इज अब भी सुरक्षित हैं। और मोक्ष में जाकर इनमें कोई प्रमोशन नहीं होता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। अब बताओ, आपको अब कुछ पूछना हो तो अब पूछो, को उत्तर दूंगा इसी में से। आप जैसे मैंने एक द्रव्य समझाया, ऐसे 6 द्रव्य ले लो। अब 6 द्रव्य लेकर मैं पुद्गल ले रहा हूं, शरीर। पंडित जी आखिर कपड़ा छोड़ेंगे तभी तो सम्यक दर्शन होगा। तो भाई साहब, कपड़े का उत्पाद व्यय ध्रुव कपड़े में है, पुद्गल का पुद्गल में है। इसके उत्पाद व्यय पर कपड़े का कोई असर नहीं है। इसका नाम है अत्यंताभाव, अत्यंताभाव। लेकिन साहब आप भी तो क्रिया कांड पाल रहे हो, मैं नहीं पाल रहा हूं, धोखे में मत रहना। यदि आप मूल सत्ता से देखो तो मैं तो ये हूं, और इसका मुझे विश्वास, इसका मुझे आनंद है। शरीर साथ में रहता है तो एक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस। उस कॉमन सेंस का नाम है चरणानी योग। कॉमन सेंस का नाम है चरणानी योग। और वो कॉमन सेंस जैसे ही कोई हाई पद पर जाता है, ऊंचे पद पर जाता है, वो कॉमन सेंस अपने आप डेवलप होता है। जो राष्ट्रपति बनने जाता है ना, उसे कभी किताब नहीं पढ़नी पड़ती कि अब राष्ट्रपति बन गया तो मुझे करना क्या है। कलेक्टर नहीं बनता जब तक लड़का, जब तक आवारागर्दी करता, 2 बटन खोलता है, खाता पीता है। लेकिन कलेक्टर बनते ही आपने सार्वजनिक सिगरेट पीते नहीं देखा होगा, राज्यपाल को नहीं देखा होगा, राष्ट्रपति को नहीं देखा होगा, प्रधानमंत्री को कभी आपने देखा है खड़े खड़े ढाबा पे चाय पी रहे? जलेबी बना सकते हो आप जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनी। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही, अब तो आप समझ गए होंगे। आप जैसे ही ऊंचे पद पर आता है कोई व्यक्ति, अपनी समझ सच्ची होती मैं तो भगवान हूं, जैसे ही अंडरस्टैंडिंग होती मैं भगवान हूं, उसकी परिणति आपो आप फरी जाए छे। कैसे फरी जाए छे? आपो आप फिर जाते, कुछ करना थोड़ी पड़ता है। हमारे पंडित साहब इसको ऐसे समझाते, तुम भोजन नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन भोजन करो तो कॉमन सेंस है। खड़े होके मत खाओ, आराम से बैठ के खाओ। खड़े होके तो वो खाते हैं जब जल्दी में होती, आराम से खाओ, बैठ के खाओ, इत्मीनान से खाओ। कमाने के लिए 12 घंटा और खाने के लिए 5 मिनट। ऐसे ढोर छाप बहुत मिलेंगे आपको, बड़े गर्व से कहते 5 मिनट में तो खा ही लूँ। 5 मिनट खा, तेरे को कमा खा के लिए ढोर। तो अब जी कॉमन सेंस, सोना नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं, और सोना हो तो प्रॉपर जगह सो। ऐसी जगह मत सो जहाँ पे 10 लोग डिस्टर्ब हो, या फिर तुझे उठाए उठ। क्या करना चाहिए बोलो? नींद आए तो कहाँ सोना चाहिए पता हूँ? रेलगाड़ी में दोनों कंपार्टमेंट के बीच में। ना लैट्रिन बाथरूम खुलते हैं भाई। फिर क्या होगा आपको? अरे सोना है तो विवेक लगाओ, कहाँ सोना, कैसे सोना, इतने में बात खत्म हो गई। कॉमन सेंस इज द 9/10 रूल्स ऑफ द चरणानी योग। इसलिए जो 8 वर्ष का बालक दीक्षा लेता है उसे सिखाना नहीं पड़ता है। आपको पता है, आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया, वो आपके आचरण को, कॉमन सेंस को सीख गया। ऐसे मुनि संघों में 8 वर्ष का बालक आता है, सम्यक दर्शन भी देख के ही सीख जाता है। जब हमारे गुरु चिंता नहीं कर रहे पर्याय की, तो हम क्यों करें? बस हो गई काम। सम्यक दर्शन के लिए इतना ही तो करना था, पर्याय की चिंता। सम्यक दर्शन का मूल कारण बोलो, पूरी पंडिताई का सारांश बोलो। पर्याय की चिंता नहीं करना, पर्याय की वांछा नहीं करना, बस निपट गया। बोलो भाई सम्यक दर्शन आपके से कठिन लग रहा है, मैं जानता हूं
इसकी अनुभूति के नाम पे बड़े परेशान है। अकेले में बैठो, एक सुंदर सा प्यारा सा आकार डिजाइन करके बैठो। पहले थोड़ा सांवला सांवला सा दिखता है ये आकार, फिर जैसे जैसे एनलाइटेड होता जाता है, डेप्थ में उपयोग जाता है फिर एकदम ऐसे बहुत सारे भ्रांतिमान अलंकार हैं बहुत सारी मटेरियल है। मैं नहीं कहता ऐसी बात, आप कैसे समझ लें। अब हम आप बताओ साहब, पत्नी को तो सुधारना है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो इसमें। तो क्या पत्नी का द्रव्य नहीं है? तो क्या पत्नी का सुधरा सुधराया कांस्टेंट ध्रुव नहीं है? तो क्या पत्नी की पर्याय का व्यय तुम्हारे अधीन है? सोच के बता दो मुझे। बच्चों को सुधारना है तो बच्चों को क्या सुधारना है, कैसे सुधारना है? आप मुझे खड़े होकर बताओ जरा, बच्चों को कैसे सुधारना है? सोचो, बताओ मुझे। लेकिन ऐसी है, होती हुए कार्य में सींग देता है। सींग देता समझ में आया? आपने देखा है अपन जो छोटे बच्चे थे और बसों में जाते थे और बस रुक गई तो फिर कहते भाई धक्का दो, तो अपन आगे वाली सीट को धक्का दे देते और बस चल देती थी। देखा कि नहीं देखा है? कई बार मैंने सुना है कॉन्वेंट में बच्चों को ईसा मसीह को याद करने को बोलते हैं, गाड़ी चल देती है। भगवान को याद करते तब नहीं चलती। जैसे ईसा को बोला, ओ गॉड जीसस प्लीज हेल्प मी ड्राइव माय कार, ओके वो चल रही है लेकिन भाई साहब तुम बताओ तो कि एक बच्चे में, एक पत्नी में, एक पुद्गल में, एक बिल्डिंग में, एक ट्रस्ट में, एक कोई भी चीज में कैसे चेंज ला सकते हो? पहले उसका स्ट्रक्चर खोल के देखो। उसके ध्रुव में तो कुछ कर नहीं सकते, बराबर। अब उसके उत्पाद व्यय में क्या कर सकते तुम बता दे। वो तो उसी की योग्यता के आधार पर होता है। आप समझ नहीं रहे मुझे कितना आनंद आ रहा है। आप कितने फ्री हो गए। अभी आपको समझने से इसलिए कठिन लगता है कि शरीर में तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, मुझे प्रमाद बहुत आता है, मुझे नींद बहुत आती है, मुझे याद बहुत आती है, मुझे फला बहुत होता है, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है, क्या बताऊं। ये गड्ढा है बहुत बड़ा, क्या बताऊं क्या बताऊं मैं। बहुत सारे आपके अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं और मेरे हिसाब से तो केवल इतना ही सॉल्यूशन है बस। अब बोलो किस में क्या करना गुंजाइश बची है, सो बता दो बात। आगे बात समझ आ गई आपको? मेरा काम पूरा हो गया। कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो। पास हाँ, प्रतिगमन की व्यवस्था है। बहुत बढ़िया, प्रतिक्रमण बहुत सुंदर। नियम साजी पढ़ लो इसके लिए। नियम साजी में प्रतिक्रमण इसी का ही नाम है कि इस व्यवस्था को समझते ही प्रतिक्रमण हो गया। परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, इसको नहीं समझना अतिक्रमण है। शरीर के माध्यम से आत्मा का कल्याण करना अतिक्रमण है। बढ़िया पूजा करके सम्यक दर्शन करने का उपाय अतिक्रमण है, प्रतिक्रमण नहीं है। उंगलियां हिलाने का नाम अतिक्रमण है, प्रतिक्रमण नहीं है। अच्छा बोलने का नाम, अच्छा पाठ करने का नाम, अच्छा बैठने का नाम अतिक्रमण है। और यहाँ कहीं गुंजाइश नहीं दिखाई दी, इसका नाम प्रतिक्रमण है। तो पंडित जी व्यवहार में तो कुछ करना पड़ेगा। प्रश्न तो आएगा ना, निश्चय का तो आपने सही बता दिया, व्यवहार में भी तो कुछ करना पड़ेगा। खड़े हो जाओ, कौन को पूछना है प्रश्न? उसी से पूछूंगा ना मैं क्वेश्चन से। किसको पूछना है कि व्यवहार में भी कुछ करना पड़ेगा? एक तो मैंने बोली थी कॉमन सेंस। व्यवहार कहाँ से शुरू हुआ मुझे ये बताओ। मैं पुरुष हूँ, मैं जैन हूँ, तो ये तो मिथ्यात्व है। मैं पुरुष हूँ, ये तो अतिक्रमण का सरदार है। पहले सत्ता तो बोलो, मैं ये हूँ। इसके बावजूद अस्थिरता में तत्समय की योग्यता से विकार होते हैं, विकारी चेष्टाएं दिखाई देती हैं। उस समय मेरी कमजोरी होती है, तो उस कमजोरी को कहते हैं अतिक्रमण। और कमजोरी दूर हो जाती है इसको जानने से, तो ये हो गया प्रतिक्रमण। आप में से कोई व्यक्ति में दम हो तो वाणी सुधार के बता दें। कैसे करोगे प्रतिक्रमण? वाणी का प्रतिक्रमण कैसे करोगे मुझे समझा दो। आप में से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और मन का प्रतिक्रमण करके बता दो कि पंडित जी आज के बाद मैं भोजन में इष्ट अनिष्ट नहीं मानूंगा, याद ही नहीं करूंगा। अपन आत्मा तो खाते ही नहीं, आत्मा तो खाते नहीं। शरीर में जाना हो तो चला जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। और जो भोजन आ रहा है वो पुद्गल है, मैं नहीं जानता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। हो जाओ खड़े, कौन है? अरे ये अतिक्रमण नहीं है कि मीठा भोजन मीठा लगता है, भूख लगती है, खाने की याद आती है, खाना चाहते हैं,
ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, ये प्रॉब्लम ही नहीं है। अतिक्रमण तो ये है कि मैं मनुष्य हूँ। एक घड़ा उल्टा रखने पर, बाबू भाई जी बार बार कहते थे, एक घड़ा उल्टा रखने पर सारे घड़े उल्टे हो जाते हैं। आप व्यवहार से मनुष्य नहीं हैं, ये मिथ्यात्व है। निश्चय से मैं परमार्थ एक है और अस्थिरता है ये व्यवहार है। तो उस समय जो भी होता है, डरना मैं इसलिए बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, 2 लड्डू की वजह 4 लड्डू खा लो, वो अपराध नहीं है। अस्थिरता में जितना राग आएगा वो अतिक्रमण है। फिर जी तत्समय की योग्यता से हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमें क्या करना है? आपने देखा है जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं आपको खाने पीने का टेस्ट नहीं रहता, और बच्चों को बहुत टेस्ट होता है। देखा होगा आप सब, होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये मुझे बदलनी। हाथ की चेष्टा, पैरों की चेष्टा, मन वचन का ले रहा हूं ना, बोलो हाथों की चेष्टा की प्रतिज्ञा करो कि अब हाथों की चेष्टा ऐसी नहीं हुई, अब अमुक चीज नहीं देखूंगा रिपीट करके बता दो। फिर से सुनो, सबसे बढ़िया प्रतिक्रमण है कि अतिक्रमण भी तत्समय की योग्यता से हो रहा है। आगे बोलो। और प्रतिक्रमण भी, आहा मेरे माथे पर कोई बोझ नहीं। और पूछो, बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। हाँ बोलो बेटे, शाबाश, आज अंतिम दिन है तुम्हारा मिथ्यात्व का। हाँ ये वाला आपने जो बताया वो तो क्लियर हो, हाँ ठीक है, लेकिन आपने तत्वाभ्यास करना वो भी बताया। तब वो जो तत्वाभ्यास है वो यत्न से होगा कि वो भी सहज साध्य? मतलब बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हमने कहा कि तत्वाभ्यास करो, बिल्कुल ठीक है, तत्वाभ्यास करो। तत्वाभ्यास के नाम पर सात नहीं, बहुत स्थूल व्यवहार है सात। ग्रंथों का अभ्यास जिनवाणी में उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से कहा है। ग्रंथों का अभ्यास, शिविरों का अभ्यास, जाने का अभ्यास, पूजा पाठ का अभ्यास, मंदिर जाने का अभ्यास, ये सब एक नंबर का नय है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का अभ्यास, असली अभ्यास होता है 8 नंबर के नय का, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। समय साजी परमागम इसलिए हमें अच्छा लगता है क्योंकि ये परम शुद्ध निश्चय नय पे ले जाता है, हमको उस विषय पे ले जाता है। सच कहता हूँ, जो बहुत विद्वान है उनको तो बहुत महिमा आती है समय साजी परमागम की, सब जगह वोकल ट्रूथ है। लेकिन आचार्य कौन स्वामी का अत्यंत उपकार है, उन्होंने आश्रम बंद का वोकल ट्रूथ नहीं समझाया, उन्होंने यूनिवर्सल ट्रूथ समझाया। संबर निजरा मोक्ष में इमोशनल नहीं किया, 8 कर्म से तेरा मोक्ष होगा, तू संबर कर, निजरा कर, ये कहीं नहीं समझाया। केवल एक यूनिवर्सल ट्रूथ समझाने का महा काम किया है। पूरे ग्रंथों में ये बात नहीं मिलेगी। सब जगह उपदेश शैली भरी पड़ी है। इसे समय सार जी पे गुरुदेव रीझे थे, श्रीमद राजचंद जी रीझे थे, गणेश प्रसाद जी बर्णी जी, मनोहर बर्णी जी, जो भी, बनारसी दास जी, भैया भागचंद जी, ओसवाल थे ईसागढ़ में, और समय सार जी को पा करके बदले थे। आप क्या समझ रहे हो? ये कौन बोले? अभी भी आप बात करोगे तो यही कहोगे, मन वचन काय के व्यवहार को देख के आश्रम बंद खड़ा कर लोगे। ये मन वचन काय को देख करके आश्रम बंद समझना माने मिथ्यात्व को पुष्ट करना। क्या कह रहे हो आप? तो आगम नहीं पढ़े? पढ़ो, मैंने ही पढ़ा है, यहां से पढ़ा। एक सत्ता तो खड़ी करो पहले, स्वतंत्र सत्ता, फिर आप आश्रम बंद की बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। परमार्थ को जाने बिना व्यवहार नाम पाता नहीं। क्या बोल गए जल्दी से? परमार्थ को 8 नंबर का नए परम शुद्ध निश्चय के विषय को जाने बिना 1 नंबर का नए व्यवहार नाम पाता नहीं। फिर देह की क्रियाएं आ गई 2 नंबर में, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, कर्मों की बात आ गई। ये तब व्यवहार कहलाएगा जब इसकी समझ में जाए। कहने का मतलब पूरे जिनागम में आपको ध्रुव और उत्पाद व्यय इतना समझ में आना ही चाहिए। यदि ये नहीं समझ में आता है तो फिर आप कितना ही पढ़ो। गुरुदेव श्री की बढ़िया गीत और गीत की भाषा में बोलो, जे जे समुद्र उलसियो पानी तड़ा न जाए। स्वाध्याय करने वालों को कहा है, स्वाध्याय करने नहीं कर रहे उनकी तो बात ही नहीं। जो स्वाध्याय गहरा स्वाध्याय कर रहे हैं, और जे समुद्र उलसियो, मैंने जितने शास्त्र पढ़े और तल में भी चले जाते हैं, भाग्यशाली कर बावड़े हैं,
अरे पर भाग्यशाली बोल लेंगे। एनी मुट्ठी मोतियों समाए भरा है, इसकी मुट्ठी में मोती आता है, कोई हीरा आता है, कोई रत्न आता है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं आता, उसका मूल कारण ये अभ्यास किए बिना आगम में कंकर ही कंकर हैं। कोई भाग्यशाली होगा जो मोती लेके आ जाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का मोती लेके आ जाएगा। अदरवाइज मैं बहुत पढ़ता हूँ, राजवार्तिक, घुमटसार, कर्मकांड, जीवकांड, धवला, और थोड़ी ऐसी हो जाती है जैसे अपन करोड़ रुपए कमाते ना, फिर अरब कमाते, तो हम घुमटसार पढ़ा, धवला, हूँ डाइजेस्टेड इट, नहीं समझ में आया कोई? अरे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि ये नहीं समझ में आया तो भाग्यहीन कर बावे रे, ऐनी मुट्ठी कांकरी समाए, पुण्य पाप की कांकरी समाए, अमृत बरसारे पंचमी काढ़मा। बिल्कुल टू कट टक जैसी बात है, शॉर्टकट, बिल्कुल शॉर्ट। मैंने आज इसलिए पढ़ा दिया, मैं बिल्कुल बहुत हृदय से ये बात बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ हो तो मुझे समझा देना कोई, और कोई प्रॉब्लम होता अभी भी बोलो, जितने प्रश्न करोगे इधर से कर। इसको जाने बिना तुम्हारे पास कंकर ही कंकर आएंगे। खुश जरूर रहोगे, पंडित जी पहले से मैं सुधर गया हूँ, पूजा नहीं करता था, अब तो पूजा करता हूँ। कंकर समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ? इसको समझते हो क्या कहलाता है? सेल्फ एडमायरेशन, अपना दिल बड़ा करने के लिए पर्याप्त है। सांस पढ़ता हूँ 4 घंटा, सुनता हूँ, दान देता हूँ, ऐसा करता हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट के काम करता हूँ, और अब तो मैं बढ़ाऊँ छू, पढ़ाता हूँ। अभी तो मैं नंबर 1 का पंडित, 50,000 फॉलोवर माई। हाथ तुम्हारी मर जा, क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इधर देख के बोला, इधर देख के बोलो, सब व्यवहार है, और इसे खोने के बाद कोई व्यवहार नहीं है। खराब दृष्टांत देके छुट्टी करता हैं? हाँ 1 मिनट, अब खराब दृष्टांत पहले दे, मैं भूल जाऊंगा। स्त्री ने पति की गला दबा दिया, और इसके बाद उसे खूब श्रृंगार कराया, मिठाइयाँ खिला रही है, जूस पिला रही है, सिर दबा रही है, हाथ पैर दबा रही है, खूब सेवा कर रही है। कितनी बड़ी सतीव्रता है, पतिव्रता। अरे बोलो कितनी बड़ी पतिव्रता है, बोलो। ऐसे ही ये जाने बिना, मैं नहीं जानता हूँ, जैन शासन का मूल प्राण है। आप मेरे से बोलोगे तो मैं 14 व 15 नंबर की गाथा का बताऊंगा आपको। 14-15 नंबर की गाथा में यही सम्यक दर्शन की मूल गाथा है, और द्वादशांग का सार है यही। पढ़ लेना 15 नंबर की गाथा। आप कहो तो मैंने 15 नंबर की गाथा पढ़ा दी, सब पढ़ा दिया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा इसे। इतना ही अभ्यास कर। अब बोलो। एक समय का भाव जो है, हाँ, तो समझे न समझे उतना देर में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रात देर हो गया, इसीलिए तो समझना ही नहीं है, इसीलिए तो इसके चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। एक समय की वर्तमान पर्याय हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। टेंशन फ्री, बिना ही जाने व्यय हो रही है तो क्यों जाने? क्यों? आप हार्ट रोज चेक करते हो तो नहीं चल रहा होगा तो? अरे नहीं जानते हम हार्ट के बारे में, लीवर के बारे में, किडनी के बारे में, तो परफेक्शन है ना। ऐसे ही इसको जानना जरूरी नहीं है, और ना इसको जानने से बदल सकते। केवली भगवान इसको जानते हैं। 3 लोग 3 काल की योग्यताएं जानते हैं, एक साथ जानते हैं, तो भी एक समय की पर्याय में फेर फार का उपाय नहीं जानते। केवली भगवान थोड़ा कम जानते हैं। क्या कह रहा हूँ? केवली भगवान को भी थोड़ा ज्ञान कम है, उनको 1.5 अकल का ज्ञान नहीं है। उनको 1 का तो ज्ञान है, थोड़ा 1.5 का नहीं है। उन्हें 3 लोग 3 काल की योग्यता का ज्ञान है, लेकिन एक समय की पर्याय को फेर फार केवी रीते करी सके। हाँ, आवड़ तो नहीं, क्या करे बेचारे केवली भगवान, समझ में आएगा नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न है। एक समय हम पकड़ नहीं सकते तो खुशी की बात है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। आप मेरे से जितने दृष्टांत मांगो उतने दृष्टांत दे दूंगा। आप कुछ मत करो, एक दिन भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी।
एक दिन भी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। बॉडी का स्ट्रक्चर इतना प्यारा है, बॉडी का स्ट्रक्चर इतना प्यारा है। जिस दिन आपको डका रहा है ना एसिड बने, खाओ मत, पानी पी के रह जाओ बस, दूसरे एसिड साफ। हम क्या करते हैं, एक तरफ से एसिड की दवाई खाते हैं और एक तरफ से बेसन, मिठाइयाँ, खटाइयाँ। क्या करें पंडित जी, खमंड तो खाना ही पड़ता है, ढोकले तो छोड़ ही नहीं सकता। अब एसिड बनने का मूल मतलब ऐसे नहीं, हर बीमारी आपने कभी देखा है, यदि यहाँ चोट लग गई तो यहाँ निशान पक्का हो जाता है, परमानेंट। लेकिन यहाँ के निशान कभी परमानेंट नहीं होते, क्योंकि दिखता नहीं है आपको। यहाँ आपको रहते ही रहते, बैठे 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 यहाँ मध्य प्रदेश की सड़क बन जाती है पूरी पूरी। लेकिन यहाँ पर देखा है आपने, खरोंच लग गई, स्क्रैच लग गया, तो ठीक है, अब लग गया तो लग गया। अब पैंट में ढका रहता तो पता ही नहीं लगता। 2-3 दिन बाद आप देखते हो ब्लैक कुछ हो गया, पपड़ी जम गई ब्लैक, और कुछ दिन बाद आपने देखा वो हट भी गई। रात को अपने आप ही सोते, सुबह देखा कि तो स्किन कलर मैच नहीं कर रहा था, स्किन का कलर का डिफरेंस हो गया। और 6 महीने 2 महीने के अंदर वो स्किन कलर भी सेम। हु पेंटेड इट? आप में तो दम नहीं है पेंटिंग करने की इतनी अच्छी कि सेम कलर हो जाए। क्या कमाल है बॉडी का, लीवर का, किडनी का, सिर का, सब का। हम केवल इसलिए बीमार होते हैं कि इसको नहीं समझते। सारी बीमारी बेसील है, तुम खाओ, एक तरफ से संबर कर दो, निर्जरा अपने आप हो जाएगी। मैंने जैनोपैथी जो बात कही है ना, उसमें यही रखा है मैंने कि सारे विश्व में इलाज इसलिए नहीं होते क्योंकि वो संबर बिना की निर्जरा है। और हमारे जैन दर्शन का इलाज इसलिए हो जाता है, शरीर का भी और आत्मा का भी, क्योंकि संबर सहित की निर्जरा है। हम पहले बीमारी के संबर करते हैं, हम कारणों का संबर करते हैं। एक तरफ टेंशन बनाए जा रहे, आंखों पे चश्मा बढ़ता जा रहा है, आंखों के घेरे बढ़ते जा रहे हैं, बाल गिरते चले जा रहे हैं, और दवाई खा खा के सो रहे। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी, कांग्रेचुलेशन टू यू, कैंसर आपका स्वागत कर रहा है। केवल इतनी सी गलती है, टाइम से नहीं सो रहे। संबर बिना की निर्जरा कभी भी स्वास्थ्य नहीं दे सकती। संबर माने होता है रोकना, बीमारी के कारणों को रोकना। मैंने यहाँ रोक दिया, देखो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था, और यहाँ भी क्या सिद्ध किया अपन ने। अभी सभी लोग एक बार एक अंतिम बात और सुन लो, टाइम तो हो ही गया आपका। छोड़ दूं कि समझा के छोड़ दूं? एक प्रॉब्लम ये आती है, हाँ एक मिनट, अभी पहले मैं भूल ही गया क्या कह रहा था। अंतिम बात, एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अब मैं भूल गया। अब हाँ पूछो, चलो पहले पूछो। हाँ हाँ बस जी, अच्छी बात है। अब ये है परेशानी, ये है 1.5 अकल की तकलीफ, ये है उपदेश शैली की तकलीफ। पता नहीं सही सोचा कि नहीं सोचा, पता नहीं सही समझे कि नहीं समझे। अरे इतनी सी बात है, पर्याय की चिंता नहीं करना, बस खत्म। अब सभी लोगों को अब आगे वो याद जो भी कह रहा था, आप सबको एक दिक्कत है। आप लोग क्या करते हो, मैथमेटिक्स 2 तरह से पढ़ा जाता है। मैथमेटिक्स पढ़ने का एक तरीका सबसे अच्छा है, बुक दिखा, ये मैथ की बुक है। तो हमने कोई सवाल करना है, प्रश्नमाला का फलाफल है, तो हम सबसे पहले उत्तरमाला खोलती हैं। और हम क्या करते हैं, उत्तरमाला में से पहले आंसर लिख देते हैं, और फिर एनी हाउ उस उत्तर को। अभी मैंने इतनी बात बताने के लिए एक पूरी थ्योरम प्रूव की है। थ्योरम पढ़ी है आपने, प्रमेय हिंदी में प्रमेय कहते मैथमेटिक्स में। मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री जैसा, फिर मैंने बाकायदा प्रूव करके दिखाया है। हम क्या करते हैं, प्रूव करे बिना सभी लोग झूठ बोलते हैं, मैं तो त्रिकाली गायक हूँ, मुझे तो चिंता नहीं है, मुझे तो अकर्ता हूँ, मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। और ऐसी बात है कि हवा है ही नहीं फुग्गा में, मेरा फुग्गा तो भरा हुआ है। अरे भरा कहाँ है, तेरा कॉन्फिडेंस लूज है, इसलिए सम्यक्त नहीं होता है। मैंने इतनी बात बताने के लिए पूरी प्रमेय पूरी की पूरी थ्योरम प्रूव की है। आप भी प्रूव करो, कर्ता कर्म की गुंजाइश कहाँ है, पत्नी में, बच्चे में, व्यापार में, धंधे में। आपको जहाँ मिसिंग होए पहले ही प्रूव करो। इसे नहीं कर पाओगे तो मुझे मिलो आप, मैं आपको एक एक प्रूव कर, इसी से प्रूव करूँगा। पूरी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम इसी से प्रूव करके दिखाऊंगा।
आप प्लान बनाते रह जाते हो कि लड़के की शादी करनी है। जब भी लोग मिलते यही कहते भाई इस दिवाली भी निपटाना है, और निपटते निपटते 5 दिवाली निपट गई। अब जब समय आता है तब समय की योग्यता आती तब होता है, लेकिन अपन टेंशन करते रहते वो निपटाना तो था लेकिन निपटा नहीं पाए, निपटाना तो था निपटा नहीं पाए। कभी लड़की निपटना की तैयार हो जाती है तो जी मना कर देता है, कभी जी कहता मुझे कैरियर बनाना है, कभी कहता है ये लड़की अच्छी नहीं है, कभी कहता दहेज कम है, कभी कहता कलर ठीक नहीं, कभी कहता इसकी आदतें ठीक नहीं है। बहुत सारे डेविएशन है। और कभी होना होती है बोल हाँ या ना, जल्दी बोल यस, ले चट मंगनी, ये बढ़ गया काम। तो अब आपके करने से क्या क्या होता है घर में, परिवार में, व्यापार में, धंधे में। मेरे से पूछो तो प्लान बनाने की कहीं जगह नहीं है इसमें। वे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जो प्लान बना के संतुष्ट होते हैं, वे मिथ्या दृष्टि है। वस्तु स्वरूप में प्लान की गुंजाइश नहीं है। प्लान मत बना, तू केवल एक तत्वाभ्यास कर, जो होने दे। जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे सो जाएंगी, सड़क पे सो जाएंगी मतलब हाँ यही तो नहीं चाहता, यही तो उत्पाद नहीं चाहता। अब यही मिथ्या है। अर्धचक्री को भी जरूरत पड़ने पर भीख मांगनी पड़ी। सोने के सिंहासन और पलंग गायब हो गए, जमीन पे सोना पड़ा, और भीख में मिला हुआ भोजन भी खा नहीं पाए। इससे पहले दुश्मन ने अटैक कर दिया, भूखे पेट लड़ाई करनी पड़ी। जमीन पे सोते सोते देह छूटना थी, अपने ही भाई के तीर से देह छूट गई। आपको ही मंजूर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और इस थ्योरम से करो आप, और इसके साथ कोई इमोशनल होने का कोई रास्ता नहीं है। मैं बच्चे का भविष्य बनाना चाहता हूँ। आज तो एक भी माई काला अपने बच्चे का भविष्य नहीं बना पाया। हाँ, अपना भविष्य खराब जरूर कर लिया, गारंटी है, बिल्कुल गारंटी। एक ने भी बना लिया हो तो बता देना कोई। मेरे दिमाग में बिल्कुल प्लानिंग नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये इतनी सुंदर व्यवस्था है, इसमें प्लानिंग की चलती नहीं है। जो सामने आ रहा है उसके ज्ञाता रहो, जो सामने आ रहा है उसके ज्ञाता रहो, जो सामने आ रहा है उसके ज्ञाता रहो। बच्चे की योग्यता के लिए स्वतंत्र छोड़ दो आप। मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं, हमारा एक ही बच्चा है पंडित जी, अब जो काम मैं नहीं कर सकता वो इससे करवाना है। मैंने बच्चे की मौत मत कर देना बस, प्रतिदिन तुझे ब्रह्मचारी थमाना चाहिए, थमाना चाहिए। अब वो कह रहा भाई साहब मेरे तो परिणाम हो रहे शादी के। नहीं, तू मेरे अनुभव से लाभ ले। नई दुनिया में एक कार्टून छपा था छोटा सा, डगवुड विलांडी छपता है इंदौर से, डगवुड विलांडी, उसमें बहुत अच्छा था। एक पिता ने अपने बेटे को कहा, बेटा मेरे जीवन के अनुभव से लाभ लो, शादी कभी मत करना। बेटा बोला, विलांडी पापा ये बात मैं अपने बच्चे से जरूर कहूँगा। इसका नाम है पर्याय की योग्यता की स्वतंत्रता। क्या है इसका नाम? पर्याय की योग्यता की स्वतंत्रता। किसी की स्वतंत्रता को बाधित मत करो, किसी में इंटरफियर मत करो। आप देख लेना घरों में दुख का मूल कारण तो इंटरफियर है। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम मेरी क्यों नहीं मानते। अरे भगवान की तो मानते नहीं, तुम्हारी कौन माने? क्या कह रहा हूं? भगवान की तो मान नहीं पा रहे, हमें लगता है हमारी मानो। पति या पत्नी दोनों एक दूसरे को क्या करते, क्या कंट्रोल नहीं, कुछ डोमिनेट करती, क्या हमारा फोड़ रही। तू तेरे प्रकार से रहने के लिए स्वतंत्र, मैं अपने प्रकार से रहने के लिए स्वतंत्र, खत्म। बहुत सुखी होने का मंत्र है, लेकिन इंटरफियर करे बिना भयंकर दुखी। वो कल वो बंद करा था ना, वो खेत और भैंस, ऐसे ही हमारे घर में भी होता है। बहुत बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और दोनों ने प्लान बनाया, मेरा सपना है क्या, अपना एक पप्पू होगा, उसे मैं डॉक्टर बनाऊंगा ताकि अपनी फीस बहुत लगती है मेडिकल की बच जाएगी। वो बोली नहीं, इलाज तो कभी कभी कराती, अपन तो अपने बच्चे को जज बनाएंगे। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, समझ लेना। दोनों में इसी बात पर लड़ाई हो गई, भयंकर लड़ाई हो गई। मोहल्ले वाले आ गए, क्या हुआ, ये मेरी सुनती नहीं है, मेरी मानती नहीं है। मैंने कहा बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, ये कह रही मैं वकील बनाऊंगी। बच्चा कहाँ है? ऐसी कपोल कल्पना में इतना जीवन जाता है। कुंवारे लड़के कुंवारी लड़की इतनी प्लान बनाती शादी के बाद, और जब शादी हो जाती तब एक ही डायलॉग कहती, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो काय को प्लान बना रहे भले आदमी।
बहुत शॉर्ट एंड स्वीट समझा दिया, विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि